आज मेरे भाई ने बोला भैया क्यों ना आज बिरयानी बनाया जाए। मैंने कहा बता कौन सी बिरयानी खाएगा। तो उसने बोला भैया हमें ना बंगाली स्टाइल में बिरयानी खाना है, कोलकाता वाली। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तेरा भाई बिरयानी बनाने में एक्सपर्ट है। तो मैंने चिकन को अच्छे से धोने के बाद उसको थोड़ी देर के रख लिया। फिर उसमें मैंने सारे मसाले डालने शुरू कर दिए। यूँ तो हमने रूम चेंज करा था, अपना फ्लैट चेंज करा, तो हमारे पास इतने मसाले थे नहीं। तो मैं आर्टिफिशियल मसाले बाहर से ही खरीद के ले आया और उनको चिकन में डालना शुरू कर दिया। करने के बाद मैं चिकन को अच्छे से मैरिनेट किया, क्योंकि चिकन को मैरिनेट आप जितना करके रखोगे बिरयानी उतनी स्वाद रहेगी। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पके हुए चिकन में अगर आप चावल डाल दे तो उसको बिरयानी नहीं कहते, उसको चिकन फ्राइड राइस कहते हैं। तो मेरा भाई मेरे साथ बैठ गया, कहा भैया आपकी ये बिरयानी बनाने की विधि मैंने भी सीखनी है। मैं कहा सीख ले। उसने पूछा भैया आपने इसमें क्या क्या डाला। मैंने उसको बता दिया भाई मैंने इसमें डाला मैगी मसाला, थोड़ा चिकन मसाला, दही, सरसों का तेल, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे ताकि चिकन में बढ़िया कलर आ जाए। और दही जब भी डाले तो उसको फेंट के डाले ताकि दही जो एकदम पतली और मुलायम हो जाए, और उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दे मैरिनेट होने के लिए। आप 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। मेरे भाई ने कहा भैया लाओ मैं प्याज काट देता हूँ। मैंने कहा अबे छोड़, तू बिरयानी वाला प्याज नहीं काट सकता, क्योंकि बिरयानी वाला प्याज काटने के लिए प्याज को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काटना पड़ेगा और ये लंबे और पतले होने चाहिए। उसने कहा ठीक है भैया मैं अभी कर देता हूँ। मैं कहा सुन बे, अगर बंगाली वाली तूने बिरयानी खानी है कोलकाता की तो तुझे मुझसे बंगाली में बात करना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है दादा। मैंने बोला ओके दादा, चलो हम मसालों को ठीक से चॉप कर लेते हैं। उसने मुझसे पूछा बिरयानी बनाने में सबसे खास चीज़ क्या लगती है। मैंने कहा बिरयानी बनाने में जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ लगती है वो ये है कि आपके घर में सदस्य ज़्यादा ना हो। ज़्यादा सदस्य होंगे तो ज़्यादा बांट के खानी पड़ेगी। इसलिए मैंने उसको बताया जब आप 2 या 3 लोग हो तो अच्छी क्वांटिटी में बिरयानी बनाओ और सुबह से लेकर शाम तक खाते रहो, क्योंकि बिरयानी से प्यार ही बहुत अलग होती है। इसी बीच मैंने कढ़ाई को गर्म करा और कढ़ाई को गर्म करने के बाद उसमें डाल दिया मक्खन। मक्खन जैसे गर्म हुआ मैंने उसमें खड़े मसाले डाल दिए। उसने मुझसे पूछा भैया खड़े मसालों में क्या क्या डालना है। मैंने कहा 2 तेज पत्ता डाल दियो, स्टार डाल दियो, बड़ी इलायची 3, छोटी इलायची, लौंग 3 और काली मिर्च 3। मैं अपने भाई को बता रहा था कि प्याज जब तक ब्राउन ना हो जाए, प्याज हमें तब तक पकाना ही पकाना है। थोड़ी देर बाद देखा तो प्याज धीरे धीरे ब्राउन होने लग गया। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें हमने टमाटर डाल के टमाटर को भी उसके साथ मिक्स करना शुरू कर देना है। मैंने उसको बोला तू तब तक बासमती राइस जो है उसको धोना शुरू कर दे, क्योंकि बासमती चावल की ही बिरयानी बढ़िया लगती है, बाकी तो सिर्फ फ्राइड राइस ही लगती है। उस बेचारे ने चावल धोना शुरू किया। मैंने कहा एक बार धोने से कुछ नहीं होता, बार बार धो। तो उसने 3-4 बार धो दिया। जब हम चावल को चढ़ाएंगे तो याद रखना इसमें भी हमें खड़े मसाले डालने, सेम वही मसाले जैसे तेज पत्ता, स्टार, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, है ना, और साथ में हमने डालना 1 चम्मच घी और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि चावल में नमक होना जरूरी है, क्योंकि बाद में जो नमक मिलाते हैं उसको हम फ्राइड राइस बोलते हैं। खुशबू के लिए हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे और चावल को उबलने देंगे। जब आपका मसाला तैयार हो जाए तो मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल दें। एक साइड आपका चावल पकेगा, एक साइड आपका चिकन पकेगा। आप तब तक कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए खाना बनाते वक्त धूम्रपान ना करें, क्योंकि उससे क्या खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। धूम्रपान करना हो तो बालकोनी में चले जाएं, अपने आसपास के लोगों को परेशान ना करें। इसी बीच हमारा जो है चिकन पकने लगा और उधर चावल भी पकना शुरू हो गया था। मैंने कहा छोटे चावल को थोड़ा फूलने और लंबा होने दे। उसने पूछा भैया क्या चावल की भी हाइट बढ़ती है। मैंने कहा तेरी नहीं बढ़ी तो क्या दुनिया में किसी की हाइट नहीं बढ़ेगी। इसी बीच हमारा चिकन जो है पूरी तरह से पक चुका था, उसमें थोड़ा सा भी रस नहीं था। तभी हमने अपना कलर वाला जो रंग था उसको केवड़ा वाटर में मिक्स करके रेडी कर लिया। बिरयानी में जो मेन काम होता है वो दम लगाना, तो उसके लिए आपका पतीला जो है बड़ा होना चाहिए। मैंने बड़े पतीले को आग में थोड़ा सा गर्म करा और उसके चारों तरफ घी की लाइन लगा दी, क्योंकि जब तक आप बिरयानी में अच्छे से घी नहीं डालेंगे वो बिरयानी नहीं होएगी। जो तेल में डालते हैं उसको हम फ्राइड राइस ही बोलते हैं। तब तक मैंने घी को अच्छे से चारों तरफ लगा दिया और 3-4 चम्मच घी मैंने पतीले में उसी वक्त लगा दिया ताकि घी की परत बन जाए। तभी चिकन को निकाल के हम जो है पतीले में शिफ्ट कर देंगे और इसको एक लय में रखेंगे ताकि एक के ऊपर एक चिकन ना आए, क्योंकि बिरयानी का मेन काम होता है दम लगाना। अगर आप दम नहीं लगा सकते तो आप किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं है, चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो रेसिंग हो, चाहे वो कोई भी काम हो। इसलिए दम लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने पहले चिकन को जो अच्छे से फैला दिया। फैलाने के बाद इसके ऊपर हम करेंगे चावल की परत।
जैसे ही हमारा चिकन सारा इसमें चला गया, उसी बीच मैंने चावल को जो है एक साइड से निकाला। देखो, पतीले में चावल बनाओगे तो चावल एकदम खिले खिले होंगे, कुकर में बनाओगे तो चिपके चिपके होंगे, और चिपकी हुई कभी बिरयानी नहीं होती, वो होती है खिचड़ी। तो हमने चावल को जो है बिरयानी के ऊपर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही हमारे चावल की एक लेयर बन जाती, सारे चिकन इसके नीचे छिप जाते हैं। चिकन छिपाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मेहमान आ जाए तो उनको बोल सकें कि हमारे पास चिकन कम ही थे, हम आधा किलो लाए थे, पर लेके आप 1.5 किलो ही आए। जैसे कि आपका ये चिकन छिप जाएगा, उसके बाद आपने फिर से उसके ऊपर थोड़ा घी डालना है। घी डालने में कंजूसी ना करे, घी सेहत के लिए अच्छा होता है। जो कहता है घी खाने से मोटे होते हैं, उनको बोलना पागल है तू। फिर हमने इसमें कलर डाल देना है। कलर डालने का जो बचा हुआ थोड़ा सा लेग पीस है, जो आप खुद निकाल के खा जाओ, उसको ऊपर ही रख देना। कोशिश करना चिकन की मात्रा कम हो और जो ग्रेवी हो वो भी कम हो। जब सब कुछ आप डाल देंगे तो फाइनल टच के लिए चावल को इसके ऊपर इज्जत से नहीं, बेइज्जत करके डाल दीजिए। पूरा का पूरा पतीला चकिए हाथों से और चल चक अंदर कर दीजिए। मेरे भाई ने बोला जैसे ही कि मैं बिरयानी बना रहा हूँ, उसने मुझे बोला दादा आई लव यू। मैं बंगाली में बोला आमी तुम्हाके भालोबासी, तो उसने मुझे बंगाली में बोला दादा आमी तुम्हाके भालोबासी। मैं कहा बस ठीक है, तुझे 2 हिस्से एक्स्ट्रा दूंगा। इसी बीच जैसी हमारी फूडिंग होगी, कलर हमने डाल दिया। अपने छोटे भाई का पूरा इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने उधर बिरयानी दम लगाने के लिए छोड़ दी। इधर मैं अपने भाई को जो है अच्छे से बर्तन धोने में लगा दिया। बेचारे ने बर्तन धोई, हमने 20 मिनट का दम लगाया, फिर बिरयानी निकाल दी। आप देख सकते हैं बिरयानी को हमें साइड से निकालना चाहिए। अगर आप ऊपर से निकालेंगे तो बिरयानी टूट सकती है। चावल टूटे हुए नहीं, खिले हुए अच्छे लगते हैं। अब आप मेरे बिरयानी की क्वालिटी दे सकते हैं। तभी हम दोनों भाई खा रहे थे, मेरा भाई राक्षस बन चुका था।